अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बड़ी ही वायरल रेसिपी है चिकन रोस्ट की। तो इसको कैसे बनाया जाता है, चलें स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने चिकन ले ली है, होल चिकन है, स्किन के साथ ली है। अगर आपको स्किन पसंद ना हो तो फिर आप स्किन निकलवा सकते हैं, लेकिन स्किन के साथ लेंगे तो इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि स्किन में फ़ैट होता है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद किचन टॉवल लेकर इसको मैंने ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद इसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। ऑलिव ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून, और अच्छी तरह से ना इसका मसाज करना है, इसकी सारी थकान उतारनी है, तभी ये हमें मज़ेदार सा टेस्ट देगी। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इसको पलटने के बाद इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल और डाला है और इसको अच्छी तरह से इसका मसाज किया है। और फिर इसमें मैंने ऐड किया है नमक, 1.5 टीस्पून। नमक को भी अच्छी तरह से चिकन पर लगाएँगे, हर तरफ लगाना है, अंदर की साइड पर भी लगाना है। और फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च, जो लंबी वाली सूखी हुई लाल मिर्च होती है ना, ये वो वाली लाल मिर्च है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, इसे दरदरा सा रखना है। तो कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो मैंने 3 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। और अब यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये काली मिर्च जो है ना, ये भी कुटी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल पाउडर इसका नहीं होना चाहिए। अगर फ्रेश आप पीस कर डालेंगे तो क्या ही बात हो जाएगी। तो वो ऐड किया है मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून। और फिर इसमें ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च, जिसका सिर्फ कलर होता है, वो ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून। और इसमें ऐड किया है मैंने मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट इसमें जाएगा ज़्यादा, 3 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है। लेमन जूस ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड करना है, और वो ऐड करना है 2 टीस्पून भरकर ऐड करेंगे। और अब इसको अच्छी तरह से ना इस पे मलेंगे। चिकन का जो अंदर का पार्ट है ना, ये अंदर की साइड पर भी मसाला ना लगाइएगा ज़रूर, इससे बहुत ही अच्छा जायका अंदर भी आएगा। पलटने के बाद भी मैंने इसके ऊपर मसाला ऐड किया है, वही मसाला ऐड किया है जो मैंने आपसे रेसिपी में शेयर किया है, उतना ही मसाला ऐड करना है। मैंने हाफ़ क्वांटिटी फ्रंट साइड पे डाली है और हाफ़ क्वांटिटी इसके बैक साइड पर डालकर अच्छी तरह से इसको मला है। अब आप इसमें मसाला मिक्स करने के बाद चाहे तो इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ सकते हैं, ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, और वैसे तो ये इंस्टेंट बनता है, तो आप इसको इंस्टेंट बना सकते हैं। बस आपने इसमें मसाला अच्छी तरह से मिक्स किया और बस आप इसको कुक कर सकते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा फ़ास्ट और क्विक रेसिपी है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस रेसिपी से, क्योंकि मुझे तो जल्दी से तैयार हो जाने वाली रेसिपी बड़ी पसंद है, और ये बिल्कुल वैसी ही है। तो अब यहाँ पर इसको कुक कर लेते हैं। कुक करने के लिए भी मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने ऑलिव ऑयल अपनी कढ़ाई में डाला है। इसको हल्का सा गरम कर लिया है और फिर इसमें डाल देंगे हम सारी चिकन। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल की जगह कोई और ऑयल भी, कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे अपनी मज़ेदार सी रेसिपी रेडी कर सकते हैं। चिकन डालने के बाद सारा मसाला जो बचा हुआ होता है प्लेट में इसका, तो वो सारा मसाला आपको इसके ऊपर लगा देना है, इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और अब उसमें पानी ऐड करेंगे, तो मैंने 2 कप पानी शामिल किया है इसके अंदर। और अब लिड लगाकर इसको रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि ये अच्छी तरह से कुक होती रहे। तो आधे घंटे में ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी गल जाएगी सारी चिकन। तो देखिए 15 मिनट गुज़रे हैं अभी, तो मैं इसको पलट रही हूँ ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से गल जाए। तो बस मैंने इस वक़्त एक दफ़ा इसको पलटा है, बार-बार इसको नहीं पलटते रहना है, क्योंकि चिकन गल जाएगी तो ये टूट जाएगी चिकन, इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी चिकन रोस्ट की। तो अगर आपको खूबसूरती से कोई टेंशन नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है, तो फिर आप इसको बार-बार पलट सकते हैं, लेकिन बार-बार पलटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बस इसको मैंने, आपने देखा, एक बार पलटा है, और लास्ट टाइम जब मैं पलटूँगी तो बस इसको मैं प्लेट में डिश आउट कर लूँगी डायरेक्ट। वो बिल्कुल गल चुकी होती है। आधा घंटा लगता है, आधा घंटा यानी 30 मिनट, 30 से 35 मिनट में चिकन आपकी ज़बरदस्त गल चुकी होती है। तो इसके साथ मैंने बना लिया था शिमला मिर्च और टमाटर वाले राइस, जो कि बहुत ही मज़ेदार, वो भी झटपट से रेडी हो गए थे। एक तरफ मेरी चिकन रेडी हो रही थी और दूसरी साइड पर ये राइस मैं रेडी कर रही थी। तो दोनों ही चीज़ें एक साथ बनकर तैयार हुई हैं, गरमा-गरम, और इतनी मज़ेदार से डिश आप सोच सकते हैं। टेस्ट तो था ही और खूबसूरती भी थी, बहुत ही मज़ेदार सा जायका है इसका। अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते हो तो उसके साथ भी आप इसको खा सकते हैं, लेकिन इस राइस के साथ भी ये बहुत टेस्टी लग रहा था, क्योंकि सादे-सादे से चावल थे और ये मसालेदार था बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही मज़े का लग रहा था। चिकन देखिए आप कितनी टेंडर हो गई है, बहुत ही अच्छी गल चुकी है, बोन बिल्कुल इसने छोड़ दिया है।
और ये टूटी भी नहीं है बिल्कुल भी। तो इसी तरह से बननी चाहिए ये रोस्ट चिकन, बिल्कुल वैसी ही बनी है जैसे मैंने देखा था और बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये डिश। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर फराह खान जिन्होंने अपनी ये रेसिपी हम सबसे शेयर की। तो कैसी लगी आप लोग को आज की ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख़्याल। अस्सलाम वालेकुम।